नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी कोडरमा के, जहां 60 फीट गहरे खदान में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज प्रातः लगभग 5 बजे ग्राम भूत क्षेत्र में अचानक एक जंगली हाथी के प्रवेश से स्थानीय ग्रामीणों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार हाथी भंडारा भूत गांव के समीप पहुंच गया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण तत्काल सतर्क हो गए और आपसी समन्वय के साथ हाथी को आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित दिशा में खदेड़ दिया। ग्रामीणों की सजगता और तत्परता के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति की क्षति नहीं हुई। घटना की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। वर्तमान में क्षेत्र में की स्थिति पूर्णतः सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन को सूचना दें और जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सामूहिक सतर्कता एवं संयम से ही मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। आज सुबह हमारे ग्राम भूत में अचानक से जंगली हाथी सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच आ गया था, जिससे पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। सुबह खूंटी स्थित भंडारा होते हुए हमारे भूत गांव में प्रवेश किया। तत्पश्चात पूरे गांव ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गई थी और उन्हें किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचाने देने के लिए पूरे ग्रामीण जो है एकत्रित हो गए और उससे आगे की ओर खेद दिए। और अभी जो है हाथी भूतगांव के जंगल की ओर से दूसरी दिशा में चल गया है। किसी प्रकार का कोई जान माल का या किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचा है। प्रकाश छुट्टी, खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भगवानपुर में ट्रैक्टर चालक मोहम्मद खुर्शीद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खुर्शीद को पीट कर हत्या की गई। इस मामले में जोकीहाट पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और अनुसंधान जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार खुर्शीद रोजी रोटी के लिए घर से ट्रैक्टर लेकर बाहर निकले थे। वह अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे और उनके छोटे बच्चे भी हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। परिवार की पत्नी अपनी मेहनत मजदूरी से घर का पालन पोषण करती थी। परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के लिए न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। क्या घटना घटी है? ये जा रहा था ट्रैक्टर चला के कौमाघाट से जैसे आए, वहाँ जा रहा था कोई रिश्तेदार के यहाँ। तो वो रास्ते में जैसे भगवानपुर वाले रास्ते में जा रहे थे भनसिया को, तो वहाँ मुशरी कोई गांव है। अच्छा। वहाँ पे कुछ आदमी उनके पास पैसे कौड़ी भी था। वहाँ साजिश से ठीक है। उसके बाद मार पीट करके पैसे वैसे जो भी था छीन के इतना मारा कि मर गिरने के बावजूद उसको पन्नी में लपेट कर फेंकने के लिए लेके जा रहा था। तो वहाँ का कुछ लड़की मतलब आदमी देखा वहाँ का, तो हल्ला किया कि भाई उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वहाँ देखा तो उन लोग छोड़ कर भाग गया। देखा तो वहाँ कुछ जानने वाला आदमी, पहचानना ड्राइवर आदमी था वो। तो वहाँ जैसे आया तो देखा तो वो फ़ोन किया घर में। तो उस टाइम तारीख का टाइम हो रहा था, हम लोग को बोला ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गया। वहाँ से जैसे आए देखे तो वहाँ तो काफ़ी हंगामा हो गया था उस टाइम। तो हम लोग आए तो उसके बाद जब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ और उनके पास कोई सहारा नहीं है, 3 लड़का है 5 लड़की है, यही एक कमाने वाला। हाँ, मृतक का 3 लड़का है 5 लड़की। 5 लड़की है, किसी का शादी नहीं हुआ है। और ये गुजर बसर ट्रैक्टर चला। हाँ, ट्रैक्टर ही चला करके अपना पेट पालन कर रहा था। अपना ट्रैक्टर नहीं, दूसरे का ट्रैक्टर चलाता था, ड्राइवर आदमी था ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD साबिर उर्फ मिंटू। ये जीजा जी लगेंगे। जीजा जी? अपना जीजा जी है। हाँ, जैसे उम्र होगा लगभग? इसका 55 साल उम्र है। 55 साल। घर कहाँ हुआ मृतक का? ये तारन। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम हाजी इसाक।
हो अल्लाह। ये आप ही के पति हैं क्या? हाँ हो हमार पति हो नमाज पढ़ी का असीरग निकल सकली कथो नहीं जा हो बोली चक पर आवे चिंते अब तारे समन करे बस हमें जीत नहीं कैले बस वो निकली गेले हो ताले 15 मिनट हम लोग बलिया में कली गए अखनी जेते छी गए हम कहते हमें कहे छी यकीन नहीं भेलो फिर दोसर आदमी के खल की भगवान पूरा हमरे सवा इंच बोली उल्टा पुंटा देख के खत्म जित सोने के साथ आले हमें भैया पहुंच ना हुई है मुखिया जी, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? पहले नंबर में है कि तारण पंचायत का राज का मुखिया मोहम्मद साहिद मालूम हम लोग हुआ करे 4:30 पौने 5 बजे कि उधर वो भंसिया जा रहा था खुर्शीद और वहाँ भगवानपुर मुसहरी टोल है कि कौन सा टोल है उतना जानकारी भी नहीं हमको। वहीं पे मालूम है 20-25 आदमी पकड़ करके उसको मारपीट किया जिसमें नहीं वो मर गया। हाँ और कुछ आदमी कहना था वहाँ का ग्रामीण का कि उसको मार करके मक्के के खेत की तरफ लेके जा रहा था उसको छिपाने के लिए। कोई लेडीज उसे हल्ला किया तो फिर मान लिया उससे बात फैला तो हम लोग खबर आया तो करीब करीब अवतार से 10 मिनट पहले हम लोग खबर आया तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो प्रशासन भी पहुँचे तो उसको बॉडी ला करके हम लोग पोस्टमार्टम के लिए ले आए यहाँ पे। प्रशासन भी साथ है? प्रशासन भी साथ में। अब सरकार से अपील करते हैं, यही एक कमाने वाला जिनका परिवार इन्हीं से चलता था, इनको मुआवजा दिया जाए कम से कम 15 लाख। क्या आपका परिचय हुआ? संजीर आलम, समाज सेवी। अररिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में जीत के बाद आज प्रदेश के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सिन्हू के साथ नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला मेहरा ने शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद गिरिडीह बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में मंत्री ने विजयी पार्षदों का फूलों की माला और अंग वस्त्र से स्वागत किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहर के समग्र विकास, पीने के पानी की समस्या के समाधान और उसरी नदी कॉरिडोर योजना के जल्द कार्यान्वयन का भरोसा दिया। महापौर प्रमिला मेहरा ने भी पार्टी कार्यालय में 36 वार्ड पार्षदों से मुलाकात कर विश्वास और सहयोग के साथ मिलकर गिरिडीह के समुचित विकास और जनता की मांगों को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद रविवार को प्रदेश के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सिन्हू के साथ नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला मेहरा ने शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका और गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। इसके तुरंत बाद झामुमो जिला कार्यालय बस स्टैंड रोड में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस बार के निकाय चुनाव में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को मंत्री सुदिव्य कुमार सिन्हू ने फूलों की माला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। अपने अभिभाषण में मंत्री ने उपस्थित वार्ड पार्षदों और झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में गिरिडीह शहर का समुचित विकास, पीने के पानी की समस्या का समाधान और उसरी नदी कॉरिडोर योजना पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर की जनता की मांगों को पूरा करने के लिए टीम भावना और विश्वास के साथ काम किया जाएगा। जेएमएम की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहेंगे? सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा पर अपना भरोसा जताया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे, बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए तो बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली। हमें जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भैया एक प्रश्न है भैया, चुनाव समाप्ति के बाद घटना के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ 23 तारीख को हुआ था और आज 1 तारीख है, किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई है। कानून अपना काम करेगा और कानून का अनुपालना करने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से इसके लिए जवाब देंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम और पूरे गिरिडीह वासियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी वर्गों का, सभी जितने भी हमारे शहरवासी हैं और जितने शहरवासी के अलावा भी हमारे जितने भी लोग हैं, सभी वर्ग, सभी जात पात के लोगों ने एकदम हर तरह से बिना भेदभाव का ऊपर उठ करके अपनी सोच से और बहुत ही भारी बहुमत के साथ विजय दिलाने का काम किए हैं। एक आशा और भरोसा जो जताए हैं गिरिडीह की शहर की जनता ने, तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी विश्वास पर बिल्कुल खरी उतरूँगी।
गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के काराखुट स्थित कस्तूरबा विद्यालय के पास कई वर्षों से बंद पड़े पत्थर खदान में शनिवार सुबह कपड़ा धोने गई 50 वर्षीय संगीता देवी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। संगीता देवी के देर तक घर न लौटने पर उनकी बेटी खदान के पास गई, जहां कपड़े, चप्पल और मोबाइल मिले। आशंका है कि कपड़ा धोते समय पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई। रविवार सुबह स्थानीय मुखिया नीता देवी मौके पर पहुंची और 4 ट्रैक्टर मोटर से पानी सुखाने का प्रयास किया गया, जबकि करीब 60 फीट गहरी खदान में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम 2 बोट के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया। ग्रामीणों ने खदानों को सुरक्षित करने की मांग की है। मौके पर थाना प्रभारी अभिमन्यु पड़िहारी, अंचलाधिकारी रविंद्र पांडे, मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव और ग्रामीण मौजूद थे। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। हिरनपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा डांगा गांव में शनिवार को गेहूं के खेत से 16 वर्षीय नाबालिग विवाहिता का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की शादी कम उम्र में हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनबन के कारण वह मायके में रह रही थी और पिछले 9 दिनों से लापता थी। परिजनों की तलाश के बीच शव मिलने की सूचना से घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। थाना प्रभारी विनय कुमार, एसआई गौतम कुमार दास और एएसआई सोहराब खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा, जबकि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के सुपौल गांव में आज सुबह 75 वर्षीय रामाश्रय राय की शौच के लिए रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से धक्का लगने से मौत हो गई। मृतक बीमार चल रहे थे। कान और आंख से दृष्टि व सुनवाई कमजोर थी और पैर कमर में बेल्ट लगा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही थाना के अपर थानाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह एवं एसआई बीरेश्वर सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक जांच में जुट गए, लेकिन परिजन कांड दर्ज कराने और शव का अंतः परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। थाने में उनके बड़े पुत्र शंभू राय ने आवेदन दिया। मौके पर भाकपा माले के वरीय नेता महावीर पोद्दार, मुखिया प्रतिनिधि बैजू राय, वार्ड सदस्य मिथिलेश पासवान, अरुण पासवान, अजीत कुमार राय, पूर्व सरपंच रामबाबू सहनी, कपिलेश्वर पासवान, दिलीप राय सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।